उसकी करुणा सदा की है। वही तो मेरा परमेश्वर है, वो मेरा खुदा है। इसलिए परमेश्वर महान है। वचन कहता है कि अगर कोई धर्मी किसी विपत्ति में पड़ती है तो सदैव उसके साथ नहीं रह सकती। और ये अगला चरण है हमारा अगली कक्षा में जाने के लिए। परीक्षा हमारे जीवन में है, तकलीफ हमारे जीवन में है, पर परमेश्वर हमें चाहते हैं कि हम और उसके साथ आत्मा में, प्रार्थना में उसके साथ लिपटे रहें, उसके साथ चलते रहें, उसकी हजूरी में निरंतर अपने आप को रखें। परमेश्वर हमारा खुदा है और वो मेरी उम्मीद हमेशा रहा है। मेरा परमेश्वर मेरी आयु के दिन से, और ये पहला अनुभव नहीं है खुदा का, ये बहुत से ऐसे अनुभव हैं खुदा ने मेरे जीवन में मुझे दिए हैं। और हमारे लिए सच में बहुत ही मुश्किलात था। एक इंसानी तौर पर अगर हम एक इंसान हैं और इंसानी तौर पर हम अगर देखा जाए तो बहुत ही मुश्किलातों को हम देखते हैं ज़िंदगी में, पर जो मेरा परमेश्वर है और वो हमें संभालता है, सही समय पे संभालता है। ये गवाहियाँ आपको इसलिए दिया गया कि इसमें हम अपने नाम को बड़ाई ना कर सके, ना किसी इंसान को, पर ये परमेश्वर हमें दिखाता है। और आपने भी इसको देखा, स्वीटी को उसके पूरा नीचे यहाँ तक पूरा कट है, टाँके लगे, स्टिचेस लगे पूरा नीचे तक। पहले दिन की क्या हालत थी और दूसरे दिन की क्या हालत है। कृष्णा बहन हमारे साथ में है, वो हर चीज़ देख रही है, तो हम आपस में बात कर रहे भाई बहन, तो मगर फ़र्क देख रहे हैं हम लोग। एक आम इंसान अगर ऐसी कुछ दिक्कत में होता है तो वो अपने दर्द से कराहता हुआ बेड से नहीं उतर सकता। इवन हमारा घर जो है 3री मंजिल पे है, इस 3rd फ्लोर, तो परसों ऑपरेशन हुआ और आज अगले दिन इनको ऊपर सीढ़ी चढ़ना है, प्रभु लेके आया। यह है परमेश्वर के काम, यह है प्रभु के काम कि परमेश्वर महान है। और उसके इन चीज़ों को देखकर मेरा कहने का और ये गवाही देने का मतलब सिर्फ एक ही बात है, तकलीफ जैसी भी हो, दुख जैसा भी हो, परमेश्वर हमें सिखाते हैं कि तुम मजबूत हो जाओ। और मैं अक्सर एक एग्जाम्पल देता हूँ कि एक बार एक सुनार के पास एक व्यक्ति गया, और इस सुनार के पास जब एक व्यक्ति गया, उसने बोला मैं देखता हूँ जाके कि इस सोने को शुद्ध कैसे करते हैं। और सुनार के पास जब वो व्यक्ति गया, उसने देखा कि सुनार ने सोने को एक आग में डाला हुआ है और वो पिघल रहा है। उसने सुनार से कहा कि अब आपको कैसे पता लगेगा कि सोना शुद्ध हो चुका है। उसने कहा कि पहली बात, जब मैं इसको अपनी शक्ल इसके ऊपर देखता हूँ ऐसा करके, और मैं इसके अंदर दिख रहा हूँ, तो मैं समझ जाता हूँ ये शुद्ध हो चुका है। सोना एक ऐसा कीमती चीज है जिसे जितना आग में धोखा जाता है, निखरता है, शुद्ध होता है। वही हमारा स्वभाव है कि जब हम खुदा के साथ में है। परमेश्वर ने कहा ना, मैंने बोला इशाया 43 में, यू आर सो प्रेशियस फॉर मी, तुम मेरे लिए बहुत अनमोल हो। उस सोने से, उस चांदी से, उस प्रेशियस मेटल से, हर एक चीज से हमारी कीमत बहुत ज्यादा है। इसलिए सुनार मेरा परमेश्वर जब हमें किसी दुख की भट्टी में डालता है, और परमेश्वर क्या कहता है आपको मालूम है ना, कि मैं देखना चाहता हूं तुम्हें यीशु के स्वभाव में। तो जब हम दुख में हैं, तकलीफ में हैं, परमेश्वर हमें दिखाना जा रहा है कि उसका चेहरा क्या मेरे अंदर परमेश्वर दिख रहा है या नहीं, तब तक वो हमें शुद्ध करता रहेगा।
जिस प्रकार एक सुनार उस सोने के देखता है और कहता है कि जब तक मेरा चेहरा इसके अंदर ना दिख जाए तो मैं समझ नहीं पाता ये शुद्ध है कि नहीं, वैसे ही आज जो प्रभु के साथ चलने वाले लोग हैं, मसीह के साथ चलने वाले लोग हैं, तो तकलीफें हैं, कलेश हैं, दुविधाएं हैं, तकलीफें हैं, हर किसी के साथ में है। पर मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। उसने कहा जब मैं अपने चेहरे को इसके अंदर देखता हूं, मैं समझ जाता हूं कि, और ये सिर्फ फ्राइडे, सैटरडे और आज संडे, इन 3 दिनों का गेम था सारा। आज की हालत कैसी है? दर्द है, पर प्रभु ने दर्द को भी खत्म किया है। चल रही है, फिर रही है, ये है प्रभु के काम। और फ्रॉम द फर्स्ट डे से लेकर द 3rd डे, आज जो भी दिन है, प्रभु वफादार रहा है, ईमानदार रहा है। उसने मेरे मन में भी ऐसा शक नहीं लाने दिया, या मैंने एक शब्द के लिए प्रभु तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। कई लोग हमेशा मुझे बोलते हैं भैया आप तो प्रार्थना ज्यादा करते हैं, तो आपके साथ ऐसा क्यों, या मसीह लोगों के साथ ऐसा ज्यादा क्यों होता है। मैंने कहा कि जो विश्वास में है परख उसकी ही होगी। गुनगुने व्यक्ति की परख नहीं होगी जिंदगी में। जिसके जीवन में सब कुछ शांत है, उसके जीवन में कभी, समझ लीजिए, प्रभु को मालूम है कि उसको मैं थोड़ा सा हिलाऊंगा तो ये टिक नहीं पाएगा। अय्यूब के जीवन में परीक्षा थी, क्योंकि वो खराई से प्रभु के वचन को मान रहा था, प्रभु को मान रहा था, इसलिए परीक्षा उसकी थी। यीशु के जीवन में परीक्षाएं रही फ्रॉम द बिगनिंग, मतलब जब वो अपनी माँ के गर्भ में था, उसके लिए वहां राजा हेरोदेस ने ऑर्डर दे दिया कि मरवा दिया जाए, 3 साल का बच्चा है। उसके लिए रहने के लिए भी जगह नहीं थी। कहां पैदा हुआ? इस इन द मैंजर, उस चरनी के अंदर, जहां पर तबेला था, जहां पे घोड़े, गज्जर, उनकी पोटी टट्टी सब उधर ही था, उधर वो पैदा हुआ, जहां बांधा जाता, अस्त बन जाएगा। स्टार्टिंग, बिगनिंग, शुरुआत भी उसकी परीक्षाओं से, दुखों से। और जब पूरा उम्र में आया 30 साल के बाद, उसका स्वभाव तब भी तकलीफें भरी हुई थी। तो हम कहते हैं कि वो परमेश्वर का पुत्र था, तकलीफ उसको क्यों हुई। इसलिए जो परीक्षा में है, जो विश्वास में है, परीक्षा उसकी होगी। अगर आप ईमान में है तो ये घबराना नहीं है, क्योंकि याकूब 1 अध्याय 2 में कहता है जब तो नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ो तो इसे आनंद की बात समझो। आनंद की बात, तो इसे हमें आनंद समझना है कि मैं अगले चरण में, अगली कक्षा में जाने के लिए तैयार हो गया हूं, इसलिए परीक्षा मेरे लिए है। जिसे अगली कक्षा में नहीं जाना, वो तैयारी नहीं करेगा, उसकी कोई परीक्षा नहीं है। उसे मालूम है पहली क्लास में ही ठीक है, फेल होऊंगा इधर ही ठीक है। तो इसलिए मेरे अजीजों, हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना है, इन चीजों के लिए प्रभु की तारीफ करनी है, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर है। और मैं एक बार फिर से, जो ये कलीसिया है मेरी नहीं है, ये लोग मेरे नहीं हैं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया है। इसलिए दर्शन को जो 2018 में परमेश्वर ने डिवाइन सुपरनेचुरल मिनिस्ट्री को दिया कि प्रेरितों की कलीसिया, हर एक व्यक्ति योद्धा, हर एक व्यक्ति आत्मा से भरा हुआ। इसलिए हम इसके विषय में गवाहियां सुनते हैं दूसरों से कि अलग है कुछ। ये कलीसिया नहीं, ये प्रभु की देह है। ये प्रभु की देह है, हर एक व्यक्ति जो आज हम सब प्रभु के साथ हैं। तो ये सेवा भी प्रभु ने दिया है। मेरा कोई मकसद नहीं था कि कोई चर्च बिल्डिंग शुरू करना है, किसी को तैयार करना है, ऐसा नहीं था। ये प्रभु के कहने के अनुसार आज मैं सेवा में इसमें हूं। और प्रभु से बस जब आया तब सेवा शुरू करने से पहले मैं कहा प्रभु औरों के समान ना मैं बनूं, सिर्फ तेरे वचन और वचन के अलावा और कोई फालतू चीजें मेरे जीवन में ना हो। मैं हर एक मेरे मसीह भाई बहनों के लिए, कलीसिया के हर एक भाई बहनों के लिए जो मेरे साथ हमेशा खड़े रहे। और मैं उनको आज फिर से कहता हूं कि एक पासबंद सोच के नहीं करना। कलीसिया में हमें और भी हमारे भाई बहन हैं, हमें उन सब के साथ में खड़ा होना। अगर कल को कुछ ऐसी तकलीफें हैं तो हम उनके साथ कंधे से कंधा लेकर खड़े रहेंगे। और मैं आपको आश्वासन सलाह देता हूं कि मेरी इस शरीर के अंदर जब तक जान और प्राण रहेंगे,
मैं प्रभु के लिए वफादार रहूँगा और अपने कलीसिया के भाई बहनों के लिए, कि जहाँ पर परमेश्वर हमें ये मौका दिया है कि हम उनके साथ बढ़ चढ़ कर आए। इसलिए मैं बहन कृष्णा ने इस चीज़ को दिखाया है और मेरे भाई बहनों ने भी। प्रभु आपको बरकत और आशीष दे। आइए प्रार्थना करते हैं, फिर उसके बाद हम कलाम में जाएंगे। धन्यवाद प्रभु जी, सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा, आपकी तारीफ हो। प्रभु जी आपका धन्यवाद करता हूँ। आप हमारे परमेश्वर हैं प्रभु, आप हमारी ढाल और किला है प्रभु। आप ही पर हमने भरोसा रखा है और आप ही के ऊपर हम विश्वास करते हैं प्रभु। प्यारे राजा, आपका धन्यवाद करते हैं आपकी मोहब्बत के लिए, आपकी दी हुई बरकतों के लिए प्रभु, कि आपके साथ निरंतर 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 प्रभु जी हम चलते जाएं प्रभु। और प्यारे प्रभु, आपसे लिपटे रहें, आपसे लिपटे रहें। खुदावन परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो, आपकी तारीफ हो प्रभु। पिता, हम सब जब इस समय तेरे चरणों में हैं तो चाहते हैं आज का कलाम हम सब के जीवनों को बदले प्रभु, और हम सब तेरी आज्ञा के अनुसार हो। सबको ब्लेस करने के लिए, तमाम गवाहियों के लिए, और जिनकी गवाही हम नहीं सुन पाए प्रभु, जो अपने घरों में हैं, परंतु हमारा ईमान है कि आप उनके विश्वास के अनुसार ऐसे काम को किया है प्रभु। आपका धन्यवाद हो प्रभु, तारीफ हो यीशु के नाम से, आमीन। आइए खुदा की तारीफ हो और खुदा के कलाम से हम इस समय जो देख रहे हैं, और ये खुदा का कलाम है जो आज उसने हमें दिया है। और इस कलाम के विषय में कुछ दिनों से बात कर रहा था और प्रभु ने कहा कि आज इसी के विषय में मैं आपको बताऊं। हम लोग खुदा के कलाम से देखेंगे गिनती की किताब और उसका 20 अध्याय और उसकी 1 आयत से लेकर 13 आयत तक। नंबर्स चैप्टर 20 वर्स 1 to 13। और यहाँ पर कलाम इस प्रकार कहता है, पहले महीने में सारी इजरायली मंडली के लोग सीने नामक जंगल में आ गए और कादेश में रहने लगे। वहाँ मरियम मर गई और वह उसको मिट्टी दी गई। वहाँ मंडली के लोगों के लिए पानी ना मिला, इसलिए वे मूसा और हारून के विरुद्ध इकट्ठे हुए और लोग यह कहकर मूसा से झगड़ने लगे, भला होता कि हम उस समय ही मर गए होते जब हमारे भाई यहोवा के सामने मर गए। और तुम यहोवा की मंडली को इस जंगल में क्यों ले आए हो कि हम अपने पशुओं समेत यहाँ मर जाएं? और तुमने हमको मिस्र से क्यों निकालकर इस बुरे स्थान में पहुँचाया है? वहाँ तो बीज जा अंजीर जा दाखलता जा अनार कुछ नहीं, यहाँ तक कि पीने को कुछ पानी भी नहीं। तब मूसा और हारून मंडली के सामने से मिलाप वाले तंबू के द्वार पर जाकर अपने मुंह के बल गिरे और यहोवा का तेज उनको दिखाई दिया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, उस लाठी को ले और तू अपने भाई हारून समेत मंडली को इकट्ठा करके उनके देखते हुए उस चट्टान से बातें कर, तब वह अपना जल देगी। इस प्रकार से तू चट्टान में से उनके लिए जल निकाल कर मंडली के लोगों और उनके पशुओं को पिला। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार मूसा ने उसके सामने से लाठी को ले लिया। मूसा और हारून ने मंडली को उस चट्टान के सामने इकट्ठा किया। तब मूसा ने उससे कहा, हे दंगा करने वालों, सुनो, क्या हमको इस चट्टान में से तुम्हारे लिए जल निकालना होगा? तब मूसा ने हाथ उठाकर लाठी चट्टान पर 2 बार मारी और उसमें से बहुत पानी फूट कर निकला और मंडली के लोग अपने पशुओं समेत पानी पीने लगे। परंतु मूसा और हारून से यहोवा ने कहा,
तुमने जो मुझ पर विश्वास नहीं किया और मुझे इजरायलियों की दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया, इसलिए तुम इस मंडली को उस देश में पहुंचाने ना पाओगे जिसे मैंने उन्हें दिया है। उस सोते का नाम मरीबा पड़ा, क्योंकि इजरायलियों ने यहोवा से झगड़ा किया था और वे उनके बीच पवित्र ठहराया गया। आमीन। हालेलुया। खुदा के कलाम को पढ़े और सुने, जान से सबको बरकत और आशीष मिले। ये मूसा और हारून का पाप है और उस पाप का दंड है। इसे जब हम पढ़ते हैं 1 से 13 तक, तो पहले महीने के सारे इस्राएली मंडली के लोग सिनाई नामक जंगल में आ गए और कादेश में रहने लगे, और वहां मरियम मर गई और वह वही उसको मिट्टी दी गई, और वहां मंडली के लोगों के लिए पानी ना मिला, इसलिए वे मूसा और हारून के विरुद्ध इकट्ठे हो गए। यहां पर मूसा परमेश्वर का अजीज, परमेश्वर की बात मानने वाला व्यक्ति, जिसने फिरौन के घर में उसकी बेटी ने उसको अपना बेटा करके माना और वहां उसका पालन पोषण हुआ। पर ये मूसा जब अपने इब्री भाई को देखता है कि मिस्र में एक व्यक्ति उसको मिस्री इब्री भाई को मार रहा है, इसके अंदर एक ऐसी इच्छा जागी कि मेरे भाई को क्यों मार रहा है, और मूसा ने उस व्यक्ति को मार दिया। और वहीं से शुरुआत हुई, और फिर परमेश्वर ने उसको बोला इसे छोड़ इस जगह को। उसने अपने कंफर्ट को छोड़ा उस जगह से, उस राजा के घर से जहाँ उसके लिए खाने के लिए दास दासी तमाम लोग थे। ये मूसा उसके घर में पैदा तो नहीं हुआ, पर उसकी बेटी ने उसको बेटा करके माना था। और ये मूसा जब परमेश्वर ने इससे बात किया और तमाम उन चीज़ों को जब वो देखा कि इब्री भाई, मैं इब्री हूँ, हिब्रू हूँ, और ये मेरे इब्री भाई को ऐसे से मार रहा है, वो भूल गया कि मैं एक कंफर्ट जोन में हूँ। वो भूल गया कि मैं यहाँ से अगर मेरे साथ इन्होंने कुछ मुझे निकाला तो मैं कहाँ जाऊँगा, क्योंकि परमेश्वर की आवाज़ को उसे सुना, परमेश्वर की भय उसके अंदर आया, और उसने एक निर्णय लिया कि मिस्र में जितने इजरायली हैं, परमेश्वर ने कहा जितने इजरायली हैं उनको तू वापस कनान में अपने देश में लेके आ। और इसीलिए मूसा को परमेश्वर ने चुना और उसने ये काम जब शुरू किया। मूसा के विषय में और ज़्यादा आपको मालूम है, पर मूसा जब मार्ग में है, वो मार्ग के बारे में बताते तो मार्ग सिर्फ 40 दिन का रास्ता है, पर तो वचन कहता है कि वो 40 दिन का रास्ता 40 साल में बदल गया। इतने सारे लोगों का नेतृत्व करने वाला मूसा लाखों की तादाद में थे, और मैं समझता हूं कि बड़ा मुश्किल समय रहा होगा मूसा के लिए। सबसे पहली बात कि मूसा ने परमेश्वर की आज्ञा को माना। दूसरी बात कि वो अपने कंफर्ट जोन को, अपने आरामदायक जीवन को छोड़ा। तीसरी बात कि जो लोग लाखों में थे उनका नेतृत्व करना बहुत ही मुश्किल रहा होगा। पर इस समय हम आगे के सफर के बाद जब आगे जाते हैं और मूसा के विषय में हम लोग देखते हैं, और मूसा जब नेतृत्व कर रहा है तमाम इजरायलियों का मिस्र से निकालते वक्त, उन लोगों के साथ चलते वक्त, और ये मूसा जब वो चल रहा है उनके साथ में, और पहले महीने के और सारी इजरायली मंडली के सिनाई नामक जंगल में आ गए और कादेश में रहने लगे, और वहाँ मरियम मर गई, और ये मरियम थी मूसा की बहन, और वहीं उसको मिट्टी दी गई। वहाँ मंडली के लोगों के लिए पानी ना मिला, इसलिए मूसा और हारून के विरुद्ध इकट्ठा हुए।
और लोग ये कहकर मूसा से झगड़ने लगे, भला होता कि हम उस समय ही मर गए होते जब हमारे भाई यहोवा के सामने मर गए। ये बहुत सी बातों का सामना मूसा को करना पड़ रहा है, और ये इज़राइली लोग जिनका नेतृत्व मूसा कर रहा है उसको अलग अलग बातें बोल बोल कर, ताना मान कर ऐसा बोल रहे हैं कि भला होता हम उधर ही मर जाते, पर तू अब हमें कहां लेके आ गया है। वहां निर्गमन 17 अध्याय 2 आयत में, एक्सोडस चैप्टर 17 वर्स 2, यहां पे कहता है इसलिए वे मूसा से वाद विवाद करके कहने लगे कि हमें पानी दे। मूसा ने उनसे कहा, तुम मुझसे क्यों वाद विवाद करते हो और यहोवा की परीक्षा क्यों करते हो। या मूसा उनको जवाब देने के लिए कह रहे, तुम मुझसे क्यों वाद विवाद कर रहे हो और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के विरुद्ध में तुम क्यों ऐसी बातें कह रहे हो। परंतु लोग नहीं माने, लोग अपनी ही इच्छा से उनके ऊपर चिल्ला रहे हैं, और परमेश्वर के विरुद्ध में भी वो भूल गए कि परमेश्वर को हम क्या कह रहे हैं, कैसे रीस दिला रहे हैं। और यहां पर वही गिनती किताब 16 अध्याय उसकी 31 में वो कहता है, वे सब बातें कह ही चुका था कि भूमि उन लोगों के पांव के नीचे फट गई। और ये लोग क्या कर रहे हैं, ये बुड़बुड़ा रहे हैं, मूसा को बोल रहे हैं ऐसा फलाना धमकाना कर करके, प्रभु की भी तौहीन कर रहे हैं। वहां गिनती की किताब उसका 11 अध्याय उसके 1 में कहता है कि वे लोग फिर वे लोग बुड़बुड़ाने और यहोवा को के सुनते बुरा कहने लगे, और निदान यहोवा ने सुना और उसका कोप भड़क उठा, और यहोवा की आग उनके मध्य जल उठी और छवनी के किनारे से भस्म करने लगी। परमेश्वर की आग उनको भस्म करना आरंभ कर दी, परंतु ये लोग फिर भी नहीं मान रहे हैं, ये बुड़बुड़ा रहे हैं। ये परमेश्वर के कहे हुए कामों को, परमेश्वर की की हुई बातों को क्या कर दिया है, भूल गए। जो परमेश्वर दिन में बादल का खंबा था, रात में आग का खंबा होकर उनके साथ साथ चलता था, ये भूल गए। जिस परमेश्वर ने उनके लिए स्वर्ग का भोजन मन्ना खिलाया, ये भूल गए थे। जो वस्त्र उन्होंने पहने थे वो वस्त्र कभी गंदे नहीं हुए, जो जूते उन्होंने पहने थे वो जूतों का बढ़ता रहा। फिर भी क्या कर रहे हैं, कुड़कुड़ा रहे हैं, कुड़कुड़ा रहे हैं। परमेश्वर से बातें कर 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 उसको तकलीफ दे देकर क्या कह रहे हैं, उसके विषय में कुछ कुछ बातें बोल बोल कर उसको उकसा रहे हैं। ये लोग ने छोड़ा नहीं, एकदम से बुड़बुड़ाने में लगे रहे, और 4 बातें उस मूसा को भी कहने लग गए। मूसा बहुत परेशान हुआ होगा, परमेश्वर के किए हुए उपकार को, परमेश्वर की हुई बातों को ये लोग भूल गए एकदम से। फिर 4थी आयत में क्या देखते हैं, गिनती 20:4 में, यहां वो कहता है, और तुम यहोवा की मंडली को इस जंगल में क्यों ले आए हो कि हम अपने पशु समेत यहां मर जाएं। ये बहुत से ताने, बहुत सी बातें यहां पर मूसा को सुनाई जा रहे हैं, क्या मर जाए यहां पर। आज हमें कोई व्यक्ति कुछ बोले तो हम एक बात उसकी सहन नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, परंतु यहां पर लोग बुड़बुड़ा रहे हैं, बोल रहे हैं, भयानक बोल रहे हैं। आपको मालूम है प्रेरितों के काम में उसकी 7 अध्याय उसकी 39 आयत में जब आप पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम 7 अध्याय उसकी 39 आयत जब पढ़ते हैं, वहां कहता है, परंतु हमारे बाप दादों ने उसकी मानना ना चाहा, वरन उसे हटाकर अपने मन मिस्र की ओर फेरे। 40 भी पढ़ लीजिएगा। और हारून से कहा हमारे लिए ऐसा देवता बना जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि यह मूसा जो हमें मिस्र देश से निकाल लाया है,
हम नहीं जानते उसे क्या हुआ। हाँ, ये मिस्र से जो हमें मूसा निकाल के लिए, हम नहीं जानते हमारे साथ क्या हुआ है। ये बातें मार रहे, ताना मार रहे, कहते क्योंकि हमारे बाप दादा ने उसकी मानना ना चाहा, वरन उसे हटकर अपने मन मिस्र की ओर फेरे। इन्हें दास बनना अच्छा था, दूध दही खाना पीना इनको अच्छा था, परंतु आजादी इनको अच्छी नहीं लगी। वहां दास थे, और वो कहता है कि ये दास था वहां पर, और वहां पर ही क्या कर रहे हैं, इनको बिल्कुल भी भार नहीं। वो अपनी इच्छा से चल चल कर क्या कर रहे हैं, चलना चाहते हैं। इसलिए निर्गमन 16 अध्याय उसकी 3 आयत में जब पढ़ते हैं, वहां कहता है और इजरायली उनसे कहने लगे, और क्या कहने लगे, कहते जब हम मिस्र देश में मांस और हड्डियों के पास बैठकर मनमाना भोजन खाते थे, तब यदि हम यहोवा के हाथ से मार डाले भी जाते तो उत्तम वही था, पर तुम हमको इस जंगल में इसलिए निकाल ले आए हो कि इस सारे समाज को भूखा मार डालो। इन्हें पसंद नहीं आ रहा, इन्हें अच्छा नहीं लग रहा कि मूसा इनको लेके आया है उस दास के जीवन जैसा वो बिता रहे थे वहां पर। आज हम भी ऐसे ही हैं। आज जब मसीह में हम लोग हैं, हम सोचते हैं कि हम जब मसीह में नहीं थे तो बहुत अच्छे से रहते थे, हम बहुत अच्छे से खाते पीते थे। आज मसीह में हम आ गए तो हमें मिला क्या है? प्रभु यीशु में आने से तो और तकलीफें हैं। मैं आज सबसे कहना चाहता हूं, आप यीशु को क्यों देखकर आए हो? आप यीशु को ये देखकर आए हो कि आपको बहुत सारी खाने की वस्तु, संसार का कूड़ा आपको मिल जाएगा? नहीं। परमेश्वर से मुझे मोहब्बत है, परमेश्वर से मैंने मोहब्बत करी है, मैं इसलिए उसके पास हूं। उस परमेश्वर से मोहब्बत करी है, मैं इसलिए उसके पास हूं। इसलिए उसने कहा कि हम वहां पर अच्छे थे, वहां पे मांस हड्डियां बैठकर हम मनमाना भोजन खाते थे, पर थे कौन? दास। पेट भर भोजन मिल रहा है, मांस मिल रहा है, दूध दही खा रहे हैं, पर है कौन? दास, जो अपनी इच्छा से नहीं चलना चाह सकता, जो अपनी इच्छा से नहीं चल सकता। यह है दास, यह है दास का जीवन। क्यों? वहां पर जब बाइबल में पढ़ते हैं और भी, और प्रेरितों के काम 7 अध्याय उसकी 35 में, जिस मूसा को उन्होंने यह कहकर नकारा था कि तुझे किसने हम पर हाकिम और न्याय ठहराया है, उसी को परमेश्वर ने हाकिम छुड़ाने वाला ठहराकर उसको उस दूत के द्वारा जिसने उसे झाड़ी में दर्शन दिया था भेजा था। ये वही मूसा जिसके विषय में लोग बोले तुझको किसने हमारे ऊपर हाकिम ठहराया है, तू कहां से आ गया है? उसी परमेश्वर ने क्या किया? उनके बीच में उनको भेजा है। भजन संहिता और उसका 106 उसका 21 आयत में, जब भजन संहिता 106 उसके 21 आयत को आप पढ़ते हैं, वहां कहता है कि वे अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर को भूल गए हैं, जिसने मिस्र में बड़े बड़े काम किए थे। वे अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर को भूल गए, जिसने मिस्र में उनके लिए बड़े बड़े काम किए थे। आज भी तो हम लोग भूल रहे हैं ना, आज भी हम उस परमेश्वर को भूल रहे हैं, आज भी हम अपनी मनमानी कर रहे हैं, हम अपने ही समझ, अपने ही अनुसार जीवन व्यतीत कर रहे हैं। क्यों? परमेश्वर से मोहब्बत नहीं है क्या? हम उससे ये संसार का कूड़ा इकट्ठा करने के लिए मांगा था? क्या हमारे घर में सुख और शांति आएगा इसलिए यीशु के साथ चले थे? नहीं। उसने मोहब्बत करी है मुझसे और आपसे,
परमेश्वर इतना कुछ उनके साथ कर रहा है, दिखा रहा है, बड़े बड़े काम कर रहा है, फिर भी कुड़कुड़ा रहे हैं। फिर भी इनके मन परमेश्वर के लिए सीधे नहीं है। इसलिए वो निर्गमन 16 अध्याय उसकी 3 आयत में कहता है, और इजरायली उनसे कहने लगे कि जब हम मिस्र देश में मांस की हड्डियां बैठकर मनमाना भोजन खाते थे, तब यदि हम यहोवा के हाथ से मार डाले भी जाते तो उत्तम वही था। वहां पर हम पेट तो भर रहे थे, संसार की इच्छाओं में तो थे, मर भी जाते तो कोई मतलब नहीं था। आज बहुत से मसीह हैं, आज बहुत से मसीह हैं, उनका कहना यही है कि हम जैसे हैं वैसे ही ठीक है। अगर परमेश्वर में मार भी दे हम ठीक है, पर हम सुधरेंगे नहीं, हम बदलेंगे नहीं, हम अपने आचरण को बदलेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि ये संसार मुझे बहुत ही पसंद आ गया है। और वो कहता है, पर तुम हमको इस जंगल में इसलिए निकाल ले आए हो कि हमें सारे समाज के सामने भूखा ही मार दो। ये चिंता कर रहे हैं अपने शरीर की, संसार के खाने पीने वस्तुओं की। और फिर जब हम आगे पढ़ते हैं निर्गमन 20 अध्याय उसकी 5 आयत को, और यहां पर क्या कहता है, और तुमने हमको मिस्र से क्यों निकालकर इस बुरे स्थान में पहुंचाया है? यहाँ तो बीज व अंजीर या दाखलता व अनार कुछ नहीं है, यहाँ तक कि पीने का कुछ पानी भी नहीं है। अभी ये मिस्र से निकले हुए इजरायली लोग क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं, तूने बुरे स्थान में, उन्हें परमेश्वर की जगह में जाने का स्थान क्या लग रहा है? बुरा लग रहा है। मैंने और आपने स्वर्ग जाना है। उस स्वर्ग में जाने के लिए हम क्या कह रहे हैं? यहाँ तो प्रभु के साथ चलने में दुख भी सहना पड़ेगा। हम इसलिए नहीं आए थे यीशु के पास, हम प्रभु के साथ इसलिए नहीं आए थे। हम तो आए थे हमारी शरीर की इच्छा पूरी हो जाए, हमें खाने पीने के लिए अच्छा मिल जाए। इसलिए वही तो बात आज है। आज पूरी दुनिया भी क्या कर रही है? जो उनको अच्छा लगता है वही कर रही है। और ये लोग भी क्या कह रहे हैं? यहाँ तो बीज वह अंजीर या दाखलता वह अनार कुछ भी नहीं है, यहाँ तक कि पानी भी नहीं है। कोस रहे हैं। क्या हम तो ऐसा नहीं करते? हमारा जीवन में क्या हम तो ऐसा नहीं करते कि प्रभु को हम कोसते हैं? प्रभु इन दिनों में मेरे पास कुछ नहीं है, प्रभु मेरे पास खाने के लिए नहीं है, मेरे पास पीने के लिए नहीं है, प्रभु मैं क्या करूं? मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि परमेश्वर के जो लोग हैं आत्मा के अनुसार चल रहे हैं, परमेश्वर ने उनके खत्तों को, उनकी तमाम चीज़ों को भर के रखा हुआ है। उनके घर में किसी चीज़ की कमी नहीं मिलेगी। चाहे लॉकडाउन 2-3 महीने चला जाए, कुछ हो जाए, परमेश्वर उनके लिए मुहैया करा देगा। परमेश्वर उनके लिए मुहैया करा देगा। मेरे लिए भी कराया है, मेरे लिए भी प्रभु भेजता है, किसी भाई को बहन को भेजता है। क्यों? परमेश्वर सच्चा है। पर ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग आने वाली समस्या को देखकर जो है ही नहीं उसके लिए चिंतित हैं कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, यहाँ तो मर जाएंगे। वो भूल गए कि जो परमेश्वर के साथ साथ चल रहा है वो क्या उनको भोजन नहीं देगा? आज पूरी दुनिया में जब लॉकडाउन है, क्या आप जितने लोग घर में बैठे हैं जो प्रभु के साथ चल रहे हैं, क्या आपके घर में खाना नहीं है? क्या आप उससे बेहतर आराम का जीवन नहीं जी रहे हैं? आपको तकलीफ सहनी पड़ रही है? पर प्रभु क्या बोला है? इस लॉकडाउन में तुम लोग क्या करो? प्रार्थना करो, मेरे साथ और समय बिताओ, अपने समय को परमेश्वर को दो। ये परमेश्वर ने, देखिए अभी कोई ऑफिस नहीं जा रहा, कोई काम नहीं कर रहा, फिर भी तो प्रभु हमारे लिए करके रखा है। ये मिस्र के लोग कैसे शक कर रहे हैं? जो परमेश्वर के लिए मन्ना दे दिया, भोजन दे के सब कुछ रेडी कर दिया, ये क्या कर रहे हैं? ये लोग कह रहे हैं, कुड़कुड़ा रहे हैं उस प्रभु के सामने। उसे वो कह रहे हैं, हमारे लिए तो यहाँ पे खाने के लिए नहीं है, पीने के लिए नहीं है,
क्या मेरा परमेश्वर आपकी चिंता नहीं कर रहा? वो कहता है इज़ेकियल 20 अध्याय उसकी 36 आयत में, इज़ेकियल चैप्टर 20:36, व्हाट ही सेड, ये कहता है, जिस प्रकार मैं तुम्हारे पूर्वजों से मिस्र देश रूपी जंगल में मुकदमा लड़ता था, उसी प्रकार तुमसे भी मुकदमा लड़ूंगा, और प्रभु यहोवा की वाणी है। अब यहां पर हम धीरे धीरे देख रहे हैं परमेश्वर का कोप, परमेश्वर का क्रोध अब बढ़ना शुरू हो रहा है, क्योंकि ये लोग क्या कर रहे हैं, अपनी मनमानी करके परमेश्वर को रीस दिला रहे हैं, परमेश्वर को अब गुस्सा आने के लिए ऐसा कर रहे हैं। और वहां पे आगे लिखता है कि तब मूसा और हारून मंडली के सामने मिलाप वाले तंबू के द्वार पर जाकर मुंह के बल गिरे, और यहोवा का तेज उनको दिखाई दिया। ये तमाम बातें जब मूसा और हारून सुन रहे हैं लोगों की, इन्हें कुछ समझ नहीं आया, और ये लोग क्या कर रहे हैं, इन लोगों ने क्या किया, जाकर हारून मंडली के सामने मिलाप वाले तंबू के द्वार पर जाकर अपने मुंह के बल गिर गया, और यहोवा का तेज उनको दिखाई दिया। और जब तेज दिखाई दिया, वहां पर गिनती की किताब 16 अध्याय उसकी 22 में क्या कहता है, गिनती की किताब 16 अध्याय उसकी 22 में कहता है, तब वे मुंह के बल गिरकर कहने लगे, हे ईश्वर, हे सब प्राणियों की आत्माओं के परमेश्वर, क्या एक पुरुष के पाप के कारण तेरा क्रोध सारी मंडली पर होगा? अब ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग प्रार्थना कर रहे हैं, ये प्रार्थना कर रहे हैं मुंह के बल पे गिरकर, और वो क्या कह रहे हैं, वहां पर गिनती किताब 16:45 में कहता है, तुम उस मंडली के लोगों के बीच से हट जाओ कि मैं उन्हें पल भर के लिए भस्म कर डालूं, तब वे मुंह के बल गिरे। तुम उनके बीच में से कह रहे हट जाओ, तुम उसके बीच में से हट जाओ, और वो क्या कर रहे हैं, परमेश्वर का क्रोध दिला रहे हैं। और गिनती किताब 16 अध्याय उसके 19 में कह देता है वो, और कोरा ने सारी मंडली को उनके विरुद्ध मिलाप वाले तंबू के द्वार पर इकट्ठा कर लिया, तब यहोवा का तेज सारी मंडली को दिखाई दिया। वहां पर इज़ेकियल निर्गमन 17 अध्याय उसकी 4 आयत को पढ़ लेंगे। निर्गमन 17 उसकी 4 आयत में कहता है, तब मूसा ने यहोवा को दुहाई दी और कहा, इन लोगों से मैं क्या करूं, ये सब मुझे पथराव करने को तैयार हैं। मूसा क्या कर रहा है, मूसा कह रहा है, ये लोग तो मेरे ऊपर पथराव करने तक पहुंच गए हैं, परमेश्वर मैं क्या करूं, ये मेरे ऊपर पथराव करने के लिए पहुंच गए, मुझे मारने तक पहुंच गए, मैं क्या करूं। और फिर आगे उसकी 7वीं आयत में परमेश्वर क्या कह रहे हैं, तब मूसा ने कहा, उस लाठी को ले और तू अपने भाई हारून समेत मंडली को इकट्ठा करके उनके देखते ही चट्टान से बातें कर, तब वह अपना जल देगी। इस प्रकार से तू चट्टान में से उनके लिए जल निकालकर मंडली को के लोगों को, उनके पशुओं को पिला देना। अब यहां पर परमेश्वर क्या कर रहे हैं, परमेश्वर ने मूसा से बात करी, उसने कहा कि तूने क्या कहना है, कि उस चट्टान को तूने क्या करना है, बोलना है, लाठी को ले और तू अपने भाई हारून समेत मंडली को इकट्ठा करके उस चट्टान से बातें कर। अभी सुनेगा, यहां कह रहा है बातें कर, तब वह अपना जल देगी और इस प्रकार तू चट्टान में से उनके लिए जल को निकाल लेगा। यहां पर बातें करने के लिए परमेश्वर मूसा को बोला है कि तू बातें कर उनके साथ में, परंतु हो क्या रहा है, वहां पर यशाया नबी की किताब 43 अध्याय उसकी 20 आयत में कहता है, यशाया 43 अध्याय उसकी 20 आयत में कहता है, गीदड़ और शत्रुमुर्ग आदि जंगली जंतु मेरी महिमा करेंगे, क्योंकि मैं अपनी चुनी हुई प्रजा के पीने के लिए जंगल में जल और निर्जल देश में नदियां बहा दूंगा। अब परमेश्वर उनके लिए तमाम चीजें कर रहा है, परंतु इनका स्वभाव क्या है,
वहां पे भजन संहिता 33 उसकी 9 में भी कहता है, क्योंकि जब उसने कहा तब हो गया और तब उसने आज्ञा दी तब वास्तव में वैसा हो गया। तो अब यहां पर परमेश्वर ने मूसा को कहा कि मूसा तू जाके चट्टान से क्या कर, बातें कर। और यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार मूसा ने उसके सामने से लाठी को ले लिया। और लाठी लेने के बाद और मूसा और हारून ने मंडली को उस चट्टान के सामने इकट्ठा किया। और इकट्ठा करने के बाद तब मूसा ने उससे कहा, हे दंगा करने वालों सुनो, क्या हमको इस चट्टान में से तुम्हारे लिए जल निकालना होगा? तब मूसा ने हाथ उठाकर लाठी चट्टान पर 2 बार मारी और उसमें से बहुत सा पानी फूट गया और मंडली के लोग अपने पशुओं समेत पीने लगे। पर अभी 8वीं आयत में क्या बोला कि तूने चट्टान से बात करना है। मूसा तूने चट्टान से बात करना है। वहां नहीं लिखा था कि उधर बोला लाठी ले ले साथ में, पर लाठी मारने के लिए नहीं बोला। मैंने बोला, कई बार बोलता हूं मैं आपको, परमेश्वर की आवाज धीमी होगी, वो समझनी पड़ेगी। और ये गलती मैंने बताया सुलेमान ने भी करी। सुलेमान को परमेश्वर ने 2 बार बातें की हैं उसे दर्शन में। पहली बात जब परमेश्वर ने उसको चुना, और परमेश्वर जब पहली बार उसको चुना तब उससे स्वप्न से बात करी और उसने कहा कि प्रभु मुझे विवेक चाहिए। परमेश्वर ने कहा मैं तुझे विवेक के साथ में धन संपत्ति भी दे दूंगा। वो सब दर्शन में बात किया उसने। और दूसरी बात उसने किया, और वहां पर उसने एक बात, पहली बारे में जो बात किया उसने वहां पर एक कह दिया परमेश्वर ने, अगर तू दाऊद अपने पिता के समान चलेगा तब तेरा राज्य खड़ा रहेगा, वरना मैं इसे खत्म कर दूंगा। फिर मैं दूसरी बात देखा जिससे बहुत हल्की सी आवाज लगी मेरे को भी, तो सुलेमान समझा क्या नहीं समझा मुझे नहीं मालूम। दूसरी बात में भी परमेश्वर ने जब सुलेमान ने वो पूरा मंदिर तैयार कर दिया, मंदिर तैयार करने के बाद जब समर्पण किया वहां पर भी एक आवाज आई। मंदिर तैयार हो गया, समर्पण भी कर दिया, तब भी परमेश्वर ने कहा सुलेमान अगर तू अपने पिता के साथ तरीके से चलेगा तब तू बना रहेगा। मुझे लगा कि बहुत छोटी सी बात एकदम, मैं जब पढ़ा इसको तो सुलेमान ने कैसा समझा होगा मुझे नहीं मालूम, पर मेरे समझ में आया कि परमेश्वर ने कई बार उसको 2 बार बीच में वार्निंग दी थी, जहाँ बहुत सी बातें परमेश्वर ने करी हैं उससे, पर बीच बातों में उसने परमेश्वर ने यह भी कहा सुलेमान अगर तो अपने पिता के समान दाऊद के समान चलेगा तब ये चीजें तुझ पर प्रकट होंगी, तब ये चीजें में तू बना रहेगा। और मुझे लगा कि वो हल कर लिया उसने, और उसने अमोनियों की तमाम स्त्रियों से विवाह किया और उन्हीं की देवियों को पूजना आरंभ कर दिया। यहां पर भी मूसा ने 8वीं आयत में क्या किया, गिनती की किताब में 20 अध्याय की 8 में, वहां पे परमेश्वर ने कहा लाठी ले ले पर चट्टान से बातें करना, तू बातें करना चट्टान से। पर यहां मूसा को क्या देख रहे हैं, यहां पे मूसा ने क्या किया, तब मूसा ने हाथ उठाकर लाठी चट्टान पर 2 बार मारी 11वीं आयत में, और उसमें से बहुत सा पानी निकल तो गया और मंडली के लोग बहुत पशुओं समेत पीने लगे। परंतु मूसा और हारून से यहोवा ने कहा, तुमने जो मुझ पर विश्वास नहीं किया और मुझे इजराइलियों की दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया, इसलिए तुम इस मंडली को उस देश में पहुंचाने ना पाओगे जिसमें मैंने उन्हें दिया है। मैं ये वचन जब पढ़ रहा था तो मुझे एक अचंभा हुआ। मूसा परमेश्वर का एक खास व्यक्ति था, क्योंकि मूसा हलीम था और परमेश्वर से मोहब्बत करता था। पर मूसा की छोटी सी गलती और लोगों का कुड़कुड़ाना, जहां लाखों में पूरी भीड़ थी, उनके लिए रुकावट बन गया कि कनान देश में नहीं जा पाए, वो कनान तक नहीं पहुंच पाए। क्यों? जो लोग आज इस चीज का दावा करते हैं मसीह में हैं, प्रभु के साथ चल रहे हैं, क्या वो मेरी और आपकी इन गलतियों को नहीं देखेगा? मुझे कोई व्यक्ति बताए मूसा की क्या गलती थी।
ये गलती तो अगर होता तो थोड़ा बहुत हम एक दूसरे को क्षमा कर देते हैं। हमारी नज़र में वहाँ परमेश्वर ने कहा 8वीं आयत में, गिनती की 20 और 8 में, कि उसने कहा तू चट्टान से बातें करना। पर मूसा ने क्या किया? 11वीं आयत में 2 बार लाठी मार दी। परमेश्वर ने जो उसको कहा तो ये करना है, पर उसने वो नहीं किया जो उसने चाहा वो किया। आपको मालूम है मूसा को लाठी के विषय में परमेश्वर ने उसको उसके द्वारा कई बार वो चिन्ह तमाम चीजें करके दिखाई हैं। उसे यकीन आ गया अपनी लाठी के ऊपर। शायद मूसा अगर उस चट्टान को कहता उसमें से पानी निकलता, पर उसने क्या किया? लाठी मार दी। पानी तो निकला, चट्टान से पानी तो निकला, पर मूसा के लिए, हारून के लिए, इतनी समस्त जो लोग थे उनके लिए रुकावट बन गया। आज हम लोग भी कहते हैं कि हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु काम करता है, चाहे कोई बड़ा दास ही क्यों ना हो, काम होगा। हम उसे वचन से तोलें, बाकी चीजों से वचन से तोलें कि ये वचन मान रहा है, चाहे विश्वास ही क्यों ना हो। जब ये मूसा नहीं जा सकता उस कनान में जाने के लिए, तो मैं और आप हैं कौन? मैं और आप उसकी नजर में हैं कौन? क्या जानता होगा प्रभु हमें ऐसा कि मूसा तो परमेश्वर को देखा, झाड़ियों में बात करके आया, उसकी कमर देखा, 40 दिन 40 रात उससे निराहार बातें की, प्रार्थना की। और वो कहता है कि जब वो उस पर्वत से आया नीचे, वो उसने अपने सिर पर एक चादर ओढ़ी कि जो भीड़ जो मिस्र से निकली इज़राइली थे, उसकी रोशनी उसका चेहरा से चमक रहा था। ये व्यक्ति भी कनान नहीं जा पाया, ये व्यक्ति भी कनान नहीं जा पाया। एक छोटा सा परमेश्वर ने कहा तू बातें करना चट्टान से, पर ये क्या कह रहा है? अपनी छड़ी पर, अपने लाठी पे भरोसा है कि परमेश्वर ने ये लाठी मुझे जादुई लाठी बना के दी है, तो इसको मैं 2 बार मार दूंगा। अगर ये करना होता तो पहले ही कर लेता। परमेश्वर से बात क्यों कर रहा है? परमेश्वर से क्यों पूछ रहा है? और फिर कह रहा है ये लोग तो पथराव करने के लिए तैयार है मेरे ऊपर। प्रभु, एक सिद्ध व्यक्ति, पहुंचा हुआ व्यक्ति के लिए परमेश्वर अगर कनान में जाने के लिए मार्ग को रोक सकता है, तो मेरे लिए और आपके लिए स्वर्ग जाने के लिए क्यों नहीं रोकेगा? आज लोग बहुत जल्दी कहते हैं कि हम सब तंत्र हो गए व्यवस्था से। क्या परमेश्वर मेरे लिए और आपके लिए नहीं देखेगा? ये छोटा सा चीज क्यों मैं बता रहा हूं? क्यों मैं बता रहा हूं कि हम जान लें। कुछ दिनों पहले, 3 दिन पहले, किसी ने पोस्ट मेरे मोबाइल में डाला था 2 स्त्रियों के विषय में, और इन्होंने बोला कि वो हमेशा कुछ, उसका वीडियो तो मैं देखा, गलत चीज़ बोला उन्होंने, तो मैंने उसको ऐसे आगे फॉरवर्ड कर दिया। परसों रात से कल तो नहीं, उस परसों तक, उससे पहले से 3 दिन मुझे इतना मैसेज, इतना फोन, कोई बॉम्बे से, कोई कहीं से, क्या कर रहा है, आपने लेडीज के बारे में ऐसा क्या बोल दिया है, आपको मालूम है आपका फेसबुक अकाउंट ये हो जाएगा, वो जाएगा। मैं कहा बात सुन, तुम जो भी हो, बात परमेश्वर के वचन की है, बात परमेश्वर के वचन की है। इसमें कोई मिलावट करेगा, बताएगा तो मैं बोलूंगा। हम ऐसा कर देंगे, कंप्लेन कर देंगे आपकी, आप स्त्रियों के लिए ऐसा बोल दें। पहले मैंने पढ़ो, मैं कहा तुम्हें पता है वो कौन है, क्या बात किया है? मेरे पास पोस्ट हो गया, मेरे से फॉरवर्ड हो गया, और फिर लोग अपने डिबेट लड़ने के लिए, और वो बहन ऐसे बात कर रही है, आप कौन हो? आजकल सारे पास्टरों का काम ही है, घर में लॉकडाउन है तो क्या करें, एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं। मैं कहा ये हमारा काम नहीं है। मैं कहा पहले तो आप तमीज से बात करें, आप अपने को विश्वासी कहती हैं, आप तमीज से बात, दिख रहा है आपका ये स्वभाव। मैं कहा असली चीज अब समझ आ रही है, क्योंकि उनको लग गया ये वचन, क्योंकि वचन नहीं मान रहे उन लोगों को, तो उनके ऊपर ये लगा कि ये उनको नहीं बोला, हमें बोला है। उनको मैं देखा नहीं, मिला नहीं उन लेडीज को, पर दूसरे लोग कैसे आ रहे हैं आगे? बाइबल कहता है चिता दे, इन्होंने जहां पर बोला मैं चिता दिया, तो यहां पर उनकी असली चीज सामने आ रही है। तो मूसा को
को जब परमेश्वर रोक सकता है, जब उसको मना किया, उससे बोला तू बात कर, तो जो लोग वचन में मिलावट करते हैं, अगर आप उनको नहीं बताएंगे, वे नॉट ए जजमेंट, हम किसी की जजमेंट नहीं कर रहे। अगर आपकी माँ या बाप के विषय में कोई बोले आपको रोड के ऊपर, आप सुन के आएंगे? आप सुन लेंगे? नहीं सुनेंगे। मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर के लिए भी नहीं सुन सकता। आपको बुरा लगा इसलिए मैंने नंबर नीचे दे दिया, जिसको बात करना है मेरा नंबर पे बात करो, और वचन से बात करो, बिना वचन की बात नहीं करना। वो कहते मेरे जितना फ्रेंड लिस्ट है उनको सामने गया, मैं गए तो गया, पहले तुम्हें पता होना चाहिए क्या बात है। उसमें पढ़, उसमें गलत नहीं लिखा था। उसने बोला कि स्त्री प्रचार कर रही है, पर वो खुद तो वचन मानती नहीं, पर दूसरों को आज्ञा मानने के लिए सिखा रही है, तो हम क्यों ऐसे लोगों का सुने? ये सवाल था उसमें, क्वेश्चन किसने डाला हुआ था, वो मेरे से फॉरवर्ड किया, मैंने भी उसको। और वो बातें मेरी नहीं थी जो सारा लिखा था, वो किसी भाई इंद्रजीत सिंह ने लिखा हुआ था, मैंने बस उसको फॉरवर्ड किया क्योंकि मुझे सही लगा वो, इसलिए मैंने उसको फॉरवर्ड कर दिया। तो क्या परमेश्वर, जो आप अपने आप को मसीह कहते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति वचन नहीं मान रहा, उसको चुप रहा है, तो इसका मतलब प्रभु का काम वचन हो रहा है उसके अंदर, काट रहा है उसको, इसलिए उनको वो वचन काट रहा है, इसलिए उनको दिक्कत। मैं वो प्रभु का धन्यवाद, इतने लोगों को लगा धन्यवाद। लोग बड़े आ रहे हैं, फोन कर रहे हैं कि भाई आपने ऐसा क्यों बोल दिया लेडीज के विषय में, हम भी तो लेडीज हैं। मैं कहा आपके विषय में बोला हमने, और ना उनके विषय में ऐसा बोला, पर हमने ये बताया कि ये वचन से बात कर रही है वो ठीक नहीं है, क्योंकि उन्होंने फेसबुक पे डाला था, सोशल मीडिया में अपने वीडियोस डाले थे, तो हमने भी फेसबुक और सोशल मीडिया में डाला है। गुप्त में करती बच्चे, गुप्त में करती ना, उसे शेयर करने की जरूरत है। अगर उनको हाँ ठीक है वचन का ज्ञान रखती हैं और वचन से ज्ञान रखती हैं, तो उसे वचन से ही बात करें। उसमें लिखा था कि पासवान बोलते हैं कि औरत को प्रचार ना करें, तो पास्टर्स जो अपने आप को पास्टर्स बोलते हैं, वो फिर क्यों दाढ़ी मुझे कटवाते हैं, जाके क्यों बाल कटाते हैं? बाइबल में लिखा है, वचन देता हूं, कोई तो लिखा है कि जो मनुष्य है वो लंबे बाल ना रखे, ठीक है? तो इसे वचन कहता है, और भी वचन है। यह अधूरा ज्ञान लेकर अपने आप को कुछ दिखाना। जिस दिन स्वीटी हॉस्पिटल में एडमिट थी, तब रात से ही मैं 2 बजे रात को सोया, उनको जवाब देते हैं, कोई कहीं से, कोई कहीं से। मैं कहा वचन लग रहा है इनको, और प्रभु धन्यवाद को मैंने पोस्ट नहीं किया था, वो मेरे पास किसने फॉरवर्ड किया, उसको मैंने फिर फॉरवर्ड कर दिया आगे। और जो बातें मुझे सही लगी, जो लिखा था उसमें सही थी वो बातें, कि जब हम दूसरे को वचन सिखाने के लिए बोलते हैं, तो मेरा जीवन कैसा है, मुझे वैसा होना है। मुझे अपने पिता के वचन में ना बढ़ने दूंगा, ना बढ़ाऊंगा, ना घटाने दूंगा। तो मैंने बोल दिया। इसलिए मैंने कल एक पोस्ट डाला था कि दूध पीने वाले बच्चे और मीठा खाने वाले इस अकाउंट से, फेसबुक से दूर रहें। फिर उन्हें जब लगेगा, फिर वो भागेंगी, फिर उनको बुड़बुड़ाना शुरू कर देंगे, क्योंकि वचन लगेगा उनको। वो औरतें जितनों ने बात किया, वो कहते हैं हमें वचन से बात नहीं करना। एक लड़की थी रात को, वो कहते मुझे तो वचन का हवाला नहीं चाहिए, आप नॉलेज वचन से बात मत करो। मैं कहता तुम उधार पाई हो, नया जन्म पाया तुमने? कहते मुझे वचन से बात नहीं करना। मैं फिर तुमने अभी तो खुद ही तो बोला था कि तुम उधार पाई हो। तुम मेरी बाइबल को बाद में बात करो, पहले आपने लड़कियों के बारे में क्यों बोला? उन्हें लड़कियों की चिंता नहीं थी, उन्हें ये थी कि वो जैसा पहनती हैं, जो उनका स्वभाव है, वो उनको काट रहा था वचन। इसलिए उनका तो फोन आया नहीं, पर इनका फोन पहले आ रहा है। नंबर दिया मैंने, टॉक टू मी, इट्स माई नंबर, if you have some problem please write down। उसमें कोई गलत बात नहीं थी, मैं सीधा मानता हूं, आज भी बोलता हूं कि एक व्यक्ति अगर वचन दे रहा है, अगर वो बहन अगर वचन दे रही है, हम उसको पास्टर नहीं बोलते, पर वचन दे सकती है बहन, उसके लिए कोई गलत नहीं है, प्रचार कर सकती है, पर पास्टर की उपाधि ले सकती। पर अगर वो प्रचार कर रही है पास्टर की उपाधि नहीं भी लेके, तो वचन में तो मिलावट ना करे, वचन के साथ तो वचन में रहे ना। हम उसके अगेंस्ट में नहीं है कि बहन प्रचार नहीं करी। हमारे कलीसिया में तो हम सबको प्रचार करने के लिए मौका देते हैं। तो अगर मैं ऐसा बोलूं कि प्रचार नहीं कर सकती बहन, कर सकती है, गवाही दे सकती है, पर पास्टर की उपाधि नहीं ले सकती, ठीक है? तो इसलिए मैं इस विषय में क्लियर कर दिया, और उसके बाद फिर कोई फोन नहीं।
तो इसलिए मैं उन लोगों को जिनको ये समझ नहीं आया कि भाई ने क्यों लिखा दूध पीने वाले और मीठा खाने वाले इस अकाउंट से दूर रहे, तो ये उन्हीं के लिए है जो वचन यहाँ पर सॉलिड वचन है उसको लेना है। तो मैं क्यों बता रहा हूं कि मिस्र से जब इजरायली लोग जा रहे हैं और मूसा इनको नेतृत्व कर रहा है, तो मूसा भी कनान में नहीं जा पाया। क्यों? वचन को हल्का लिया। तो आज मैं और आप कैसे कह सकते हैं कि हम स्वर्ग जा सकते हैं? क्या परमेश्वर हमारे एक एक काम का निर्णय, एक एक काम का स्वभाव को नहीं देखेगा? वो देखेगा। हर चीज में, मेरे हर एक कहने में, बोलने में, वो मेरी एक एक चीज को क्या करेगा? देखेगा। वहां गिनती की किताब 27 अध्याय उसकी 14 में क्या कह रहा है? वो कहता है, क्योंकि सिनै नाम जंगल में तुम दोनों ने मंडली के झगड़ने के समय मेरी आज्ञा को तोड़कर मुझसे बलवा किया और मुझे सोते के पास उनकी दृष्टि में पवित्र ठहराया। ये मरीबा नाम सोता जो सीन नाम जंगल के कादेश में है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि मूसा और हारून यहोवा से जो थे विश्वास नहीं किया और इस्राएलियों की दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया परमेश्वर को, इसलिए तुम मंडली को उस देश में पहुंचने नहीं पाओगे। परमेश्वर ने उनके लिए मना कर दिया, तुम नहीं जा पाओगे। परमेश्वर एक सेकंड के लिए ये नहीं सोचा कि मूसा तो कब से मेरी बात मानता आ रहा है, 40 साल के इस सफर में मूसा क्या कर रहा है? मेरे साथ चलने की कोशिश कर रहा है। पर परमेश्वर का तुम दोनों नहीं जा पाओगे, ये मंडली भी नहीं जा पाएगी। क्यों परमेश्वर ऐसा करने में उतारू हुआ? वहां पे व्यवस्था विवरण 1:37 में कहता है, और मुझ पर भी यहोवा तुम्हारे कारण क्रोधित हुआ है और ये कहा कि तू भी वहां जाने ना पाएगा। यहां मूसा लोगों को बोल रहा है कि तुम्हारे कारण मेरे ऊपर क्रोध हुआ है, तुम्हारे कारण परमेश्वर ने मुझ पर क्रोध किया है और मैं तुम्हारे कारण भी वहां नहीं जाने पाऊंगा। और आपको मालूम है फिर परमेश्वर ने उसको पर्वत पे लेके गया, पहाड़ पे, और परमेश्वर ने मूसा को कहा, मूसा अब तू यहीं रह, तू आगे नहीं जाएगा, यहीं खड़ा रह तू बस। और बाकी मंडली आगे चली गई। क्यों? क्या हम सोचते हैं कि हमारे काम कर्म या हम अच्छाई कुछ कर रहे हैं तो स्वर्ग चले जाएंगे? परमेश्वर देखेगा। ये तो एक छोटा सा चीज था, ये छोटी सी चीज थी। जब ये लोग उस कनान में नहीं जा सकते तो मैं और आप कैसे उस परमेश्वर के निवास स्थान में जा पाएंगे? आगे गिनती की किताब 20 अध्याय उसकी 13 आयत में यह कहता है, उस सोते का नाम मरीबा पड़ा क्योंकि इजरायलियों ने यहोवा से झगड़ा किया था और वह उनके बीच में पवित्र ठहराया गया था। उस सोते का नाम आज तक वहीं पर मरीबा है। और कहता है क्योंकि परमेश्वर से उन लोगों ने क्या किया? झगड़ा किया था। और निर्गमन 17 अध्याय उसकी 7 आयत में कहता है, और मूसा ने उस स्थान का नाम मसा और मरीबा रखा क्योंकि इजरायलियों ने वहां वाद विवाद किया था और यहोवा की परीक्षा ये कहकर कि क्या यहोवा हमारे बीच में है व नहीं। इन लोगों ने परमेश्वर के ऊपर शक किया था। इसी कारण क्या हुआ? जा नहीं पाए। इसी कारण क्या हुआ? उस जगह पे जो परमेश्वर ने सच में कहा था जाने के लिए, मूसा भी नहीं गया। सिर्फ थोड़ी सी गलती थी। तो मेरे अजीजों, हम भी अपने जीवन को जांचें। हम अपने परमेश्वर कहें कि प्रभु के सामने, कि जब हम प्रभु के साथ में हैं तो क्या मैं उस परमेश्वर के साथ जा पाऊंगा? क्या मैं उस परमेश्वर के साथ रह पाऊंगा? क्या मैं उस सर्वशक्तिमान प्रभु के साथ में, जो मेरा परमेश्वर है, कहीं मैं वचन तो नहीं तोड़ रहा? अगर कहीं ना कहीं मैं वचन तोड़ रहा हूं, कहीं ना कहीं मेरे जीवन के द्वारा मैं परमेश्वर के वचन को हल्का ले लिया है। आज बहुत से लोग हैं, मसीह तो है, परंतु क्या कर रहे हैं? वचन को तोड़ रहे हैं। और पिछले हफ्ते में जब परमेश्वर बात किया, कहते हैं वे लोग हैं जो अपने आप को धर्मी कहते हैं पर धर्मी है नहीं। ये नाम से मसीह तो कहते हैं पर मसीह नहीं है। इसलिए परमेश्वर मुझे बताया, मैंने दावड़ा, तलवार उनकी गर्दन पर रखा हुआ है और बस मैं काटने पर हूँ। मेरे अजीजों, मेरे लिए परमेश्वर जरूरी है। मेरे लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर जरूरी है। चाहे मुझे संसार को जवाब नहीं देना,
किसी की गलती है तो हम बताएंगे, इसमें जजमेंट नहीं है। सुनिएगा, जो लोग ये कहते हैं भाई न्याय करता है, ये न्याय नहीं किया। न्याय का मतलब है आपको सामने खड़ा कर दिया, तुम दोषी हो, तुम्हें चलो कारागार में भाग डालते हैं। वो न्याय हम नहीं किया भैया, हमने गलती बताई है और वचन से बताई है, तो वचन से हमसे बात करें। इसलिए गलती बताना कोई गुनाह नहीं है। बाइबल में लिखा है कि एक अच्छा भंडारी क्या है, गलती सामने बताता है। और ये जो बहनें जो बात कर रही थी, ना दासी है ना सेवक है, मेरे ख्याल से विश्वासी भी है क्या नहीं मुझे नहीं मालूम, वो लड़ने पर थी। कुछ लोग तो कहते हैं 29 साल से विश्वास में है। तो कैसा विश्वास है? आप इस तरीके से बात करते हैं, आप प्रभु के दासों से इस तरीके से बात करते हैं, तो ये अपने जीवन को आप देखिएगा। प्रभु कहता है जो मेरे भेजने पर विश्वास नहीं करता वो मुझसे कैसे करेगा। मैं जब बहन को बोला कि आप विश्वास में हैं, जिससे से बात कर रहे ना, ये मुझे कोई बात नहीं करना भाई, आपने, और मैं भी एक औरत हूँ, आपने औरत के लिए ऐसे कैसा बोल दिया। तुम वचन देखो। मैं कहा वचन से कहते वो मुझे देखना, उसे सिर्फ लात पैर का कुछ नहीं पता, पर क्या कह रही है मुझे नहीं मालूम। तो इसलिए अगर आप सुन रही है प्यारी बहन, सुन लीजिए, हम वचन पे चलने वाले लोग हैं। इसलिए किसी से कुछ बात करने से पहले सोचें। अगर आप उद्धार पाई हुई हैं तो ऐसी बात नहीं करेंगी। अगर उद्धार पाया है तो सोचेंगी कि किससे बात कर रहे हैं। आपके लिए सारे पासबान ऐसे ही होंगे, आपने बोला सब पासबान ऐसे करें, आपको किसने अधिकार दिया ये बात? आपने बोला कि सारे पास्टर इस समय घरों में बैठकर एक दूसरे की लात खींच रहे हैं, तुम्हें किसने अधिकार दिया? तुम्हें किसने अधिकार दिया? आप पास्टर हो, सेवक हो, कौन हो तुम? तुम्हें कौन जानता है? तो तुम पास्टरों के विषय में, प्रभु के दासों के विषय में कैसे कह सकते हो कि लात टांग रहे? तुमने ठेका लिया है? तो सुन लीजिए आज ये बातें, तुम्हें अधिकार नहीं दिया है। औरत को कलीसिया में रहना, चुप रहना ही बताया है। उन्हें बोलना बकबक करने वाले के बारे में बताता है बाइबल में, पढ़ लीजिए। अगर बाइबल का ज्ञान नहीं तो रेफरेंस दे दूंगा आपको। औरत को चुप रहने की आज्ञा दी गई है। तो इसलिए आप किसी पासवान के बारे में बोल रही कि वो पासवान, सभी पास्टर, आप मेरे से बात करें, मेरे बारे में बोल दी चलो चलता, पर आप बोल रही सभी पास्टरों का काम यही हो गया आज घरों में बैठ के। आप किन किन के पास्टरों की गलतियां ढूंढती हो आप लोग? क्या लड़ने के लिए उतावली रहती हैं आप लोग? तो इसलिए अपनी जुबान को, हर चीज को देखें, जवाबदार होना है। एक चीज और बता देता हूँ, मूसा की बहन मरियम मूसा के विषय में बोली थी क्या परमेश्वर इसी से बात करेगा? और मरियम को क्या हुआ? पूरे शरीर पे कोड़ आ गया। आपको भी अधिकार नहीं देता कि आप पास्टरों को ये कहें कि सब पास्टरों का काम है घर में बैठ के लड़ाई झगड़ा और दूसरों की टांग खींचना। ठीक है ना? आप उस लाइन में हो ना, आपको ये अधिकार है। तो इसलिए अपने जीवन को जरूर जांच ले बहन, अगर स्वर्ग जाना है। ठीक है? तो इसलिए जो भी सुन रहा है इस समय पे, तो अपने आप को जरूर जांचे। जब एक मूसा नहीं जा सकता, एक गलती कारण, और हमारे लिए हमारा वचन है। और आज मैं फिर से कहता हूँ, ये परमेश्वर का वचन है। इस वचन के अनुसार मैं चलता हूँ। इसमें मुझे अगर एक भी व्यक्ति मिलेगा जो परमेश्वर की बात में मिलावट करेगा, गलत बताएगा, मुंह तोड़ के बात करूँगा, साफ साफ बोलूँगा, ये मेरे बाप की बातें हैं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर की। यदि रोमियो 8:14 कहता है जो आत्मा चलाते हैं चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र हैं। तो ना इसमें मैं खुद मिलावट करूंगा ना करने दूंगा। और जब आप लोग बोलते हैं कि आप कैसे दूसरों के विषय में बात करते हैं, तो यह अधिकार हमें वचन देता है, ये मेरे पिता की बातें हैं, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। आपको जो करना है, जिस जगह जाना है, जो भी आपकी संस्था है, आप मेरे से फोन पे बात कर सकते हैं। मैं इसमें मिलावट ना करने दूंगा ना होने दूंगा, याद रखें। तो इसलिए अपने जीवन को देखें, अगर स्वर्ग जाना है अपने जीवन को देखें, परमेश्वर के साथ संगति करनी है, वरना ये काम आपका रह जाएगा कौन गलती क्या कर रहा है। ये आपका काम नहीं है। ये जजमेंट, न्याय करना बहनों आपका काम नहीं है, चाहे वो भाई क्यों ना होगा, कोई सुन रहा है तो। न्याय करने का काम आपका नहीं है। और हमने न्याय नहीं किया, ये सुन लीजिएगा, हमने गलती बताई है। हमने गलती बताई है और गलती बताते रहेंगे वचन के अनुसार, और वचन से ही बात करेंगे। वचन से बाहर आपसे बात भी नहीं करूंगा, फोन भी नहीं उठाऊंगा। जिसको बात करनी है वचन से हवाला लेके बात करें, वरना नहीं। तो इसलिए खबरदार आप लोगों के लिए,
इसलिए मैंने कुछ लोगों को रिमूव कर दिया है। अगर गलती से कोई वीडियो देख रहा है, आगे पहुंच रहा है और सिर का कोई सवाल जवाब है, तो प्लीज़ वचन के हवाले से बात करें, वचन का ज्ञान प्राप्त करके, वचन को पढ़कर तब उससे बात करें। प्रभु आपको बरकत आशीष दे और सब कलीसिया को प्रभु आशीष और बरकत में बढ़ाता रहे। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपका शुक्रिया, आपकी तारीफ हो प्रभु, तारीफ हो प्रभु जी कि हम सब आपके साथ चल पाए प्रभु। मूसा आपका अजीज था, आपके साथ चलने वाला व्यक्ति था, और खुदावन प्रभु आप हमारे परमेश्वर हैं, आप हमारे सर्वशक्तिमान प्रभु हैं। इसलिए खुदावन प्रभु अपनी आत्मा के द्वारा, अपने वचन के द्वारा हमें रहनुमाई करें कि हम दिन प्रतिदिन प्रभु आपके वचन में मजबूत होते रहें। और खुदावन प्रभु तेरे लिए अपनी कमियों को देखें प्रभु, ना इसमें बढ़ाएं ना घटाएं, परंतु अपने जीवन की हर एक कमियों को देखते हुए प्रभु तेरे चरणों में आ जाएं प्रभु। तेरा धन्यवाद हो प्रभु। सुनने वाले हर एक भाई बहन को प्रभु बरकत आशीष दे प्रभु। तेरे वचन के लिए सरगर्म रहे। अपने ऐसे योद्धाओं को खड़ा कर प्रभु जो तेरे वचन की प्रभु रखवाली करते हैं, जैसे तेरे स्वर्गदूत, वैसे हम संसार में तेरे वचन की रखवाली करें। तेरे वचन के साथ चलने वाले लोग हो जाएं प्रभु, ना इसमें मिलाने दें, ना खुद मिलाएं, ना औरों को मिलाने दें। ऐसे योद्धाओं को खड़ा कर, इस संसार के कोनों से प्रभु खड़ा कर अपने उन लोगों को, अपने बेटा और बेटियों को प्रभु, किस वचन में जो लिखा है उसके अनुसार हो। बस प्रभु ये चाहते हैं, और उस आमद के लिए जो तेरी आमद नजदीक है उसमें हम बने रहें। तेरा धन्यवाद हो, तारीफ हो प्रभु, यीशु के सामर्थी नाम में, आमीन। उसकी करुणा